भोपाल से पकड़े गए 6 आतंकवादी, बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। भोपाल में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के ऐशबाग और करौंद इलाकों से आतंक विरोधी दस्ता की टीम ने रविवार तड़के 3 बजे बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार और 1 दर्जन से अधिक लैपटॉप सहित बड़ी मात्रा में जिहादी किताबों समेत संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। ये आतंकी ऐशबाग थाने के करीब ही एक गली के मकान में बीते 3 माह से रह रहे थे। बेहद गोपनीय ढंग से की गई गिरफ्तारी की सूचना रविवार दोपहर तक स्थानीय पुलिस को भी नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। इन सभी ने एक मस्जिद के बगल में किराए का मकान ले रखा था। खुफिया एजेंसियों की यह कार्रवाई 13 मार्च 2022 रविवार को सुबह 3 बजे के आसपास हुई। फातिमा मस्जिद के पास में एक मकान को किराए पर ले रखा था। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने भोपाल में ऐशबाग थाने के 200 मीटर दूर फातिमा मस्जिद के पास में एक मकान को किराए पर ले रखा था। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी यहां छात्रों के वेश में रहते थे। जहां वो रहते थे उस दरवाजे को तोड़ने के लिए गेट पर गोली मारनी पड़ी थी। शक है कि वो कॉलेज के छात्रों को भड़काने का काम करते थे। शुरुआत में उस कमरे में रहने 2 लोग आए थे। उनमें से एक का नाम अहमद बताया जा रहा है। इन्हें किराए पर रखने के लिए कंप्यूटर बनाने वाले किसी सलमान द्वारा रेफरेंस दिए जाने की बात कही गई है। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक लगभग 50 से 60 पुलिस वालों ने ऐशबाग थाना क्षेत्र के अहमद अली कॉलोनी की गली नंबर 4 में आतंकियों को पकड़ा है। ये कमरा फातिमा मस्जिद के बगल में है और पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। पुलिस ने मौके से मजहबी साहित्य के अलावा 1 दर्जन लैपटॉप भी बरामद किया है। गिरफ्तार आतंकियों में एक आतंकी के करौद इलाके में छापामारी के बाद पकड़े जाने की सूचना है। 3 महीने पहले उस क्षेत्र में किराए पर रहने आए थे आतंकी। पड़ोसियों के मुताबिक आतंकी लगभग 3 महीने पहले इस क्षेत्र में किराए पर रहने आए थे। एटीएस के इस अभियान की भनक लोकल पुलिस को भी नहीं लगने पाई। इस घटना के बाद उस मकान के नीचे रहने वाला एक अन्य किराएदार भी गायब है। बिल्डिंग की मकान मालकिन का नाम नायाब जहां बताया जा रहा है। उसकी उम्र 70 साल के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इस मकान को छिपने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिया था। सभी आतंकियों ने किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले रखा था। गिरफ्तारी के दिन देर रात मकान मालकिन को शोर सुनाई दिया। उन्हें लगा कि लड़के आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो पुलिस थी। पुलिस ने सबको अंदर जाने के लिए बोला। इन सभी आतंकियों ने किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले रखा था। ये किस राज्य से आए थे और किस संगठन से जुड़े हैं इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कंप्यूटर बनाने वाले सलमान ने दिलाया था कमरा। घर की मकान मालकिन नायब जहां के मुताबिक कि ये लोग 3 महीने से यहाँ रह रहे थे। एक का नाम अहमद है तो दूसरे को लोग मुफ्ती साहब कहते थे। हमारा कंप्यूटर बनाने आए सलमान ने मुझसे किराए का मकान पूछा था। उसने किसी आलिमा का कोर्स करने वाले के लिए मकान की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि वो बाद में परिवार को ले आएंगे। तब मैंने उसे किराए पर मकान दिया था। भाड़ा 3500 रुपए तय हुआ था। काफी देर में उन्होंने किराया कैश में दिया था। वो आधार कार्ड के लिए बहाने बनाने लगे। मुझे पहले कभी उन पर शंका नहीं हुई। उनके पास बहुत ज्यादा सामान भी नहीं था। घर को भी सील कर दिया गया। करौंद इलाके में भी मिली है सूचना। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ऐशबाग के साथ साथ खुफिया एजेंसी ने करौंद में इनके छिपे होने की सूचना पर छापा मारा है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है। इसी के साथ इनके घर को भी सील कर दिया गया है।